चाइनीज माझा से घायल लोगों को शासन की तरफ से मदद की गुहार। चाइनीज माझा को लेकर प्रशासन सुरक्षा से संबंधित नियमों का पालन कड़ाई से कराए। दीक्षा महिला कल्याण शोध संस्थान द्वारा रैली का आयोजन। जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोषी शुक्ला के नेतृत्व में संयोजक शशांक शेखर त्रिपाठी सहित अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता और कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। नमस्कार। आज जो है बनारस में दीक्षा महिला कल्याण शोध संस्थान है, उसकी तरफ से एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी को दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को के लिए ये संबोधित था। इसमें जो वर्तमान समय में चाइनीज मांझे इतनी ज़्यादा बिक्री हो रही है उनकी, और उनकी वजह से प्रतिदिन आप लोग सुन रही होंगी, देख रही होंगी कि कितने ज़्यादा लोगों की दुर्घटना में घायल हो रहे हैं वे लोग। उस संदर्भ में आज एक माननीय मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी वाराणसी को दिया जाना था, तो माननीय जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में एडीएम सिटी को यह ज्ञापन दिया गया है। तो क्या मुद्दा था आप लोग का इस ज्ञापन को देने का? देखिए, कुछ विशेष मांगे हम लोग की थी। हम लोगों की मांग ये थी कि चाइनीज मांझी की बिक्री को वाराणसी सहित पूरे उत्तर प्रदेश में संपूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाए। क्या भारत में बंद नहीं करना होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भारत में बंद होना चाहिए, लेकिन चूंकि हम लोग ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री को दे रहे थे, इस नाते हम लोगों की मांग माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी से थी कि उत्तर प्रदेश में कम से कम बंद होना चाहिए। और इसमें हम लोगों की विशेष मांग ये थी कि जो भी लोग चाइनीज मांझे की बिक्री कर रहे हैं उनके खिलाफ 307, 120B और 511 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्योंकि इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि एनजीटी ने तो वर्ष 2017 में एक आदेश दिया था, जिसके तहत ये था कि चाइनीज मांझे की बिक्री पर 5 वर्ष की सजा और 1 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान होगा। तो माननीय उच्च न्यायालय का एक आदेश है कि 7 वर्ष तक की सजा में गिरफ्तारी न हो, जेल न भेजा जाए। इसलिए पुलिस गिरफ्तार तो करती है मांझे वालों को, चाइनीज मांझा बिक्री करने वालों को, लेकिन थाने से ही मुचलके पर रिहा कर दे रही है, या वे तुरंत माननीय न्यायालय में आ रहे हैं और यहाँ से रिहा कर दिए जा रहे हैं। इसलिए जब तक इनको कठिन धाराओं में इनका चालान नहीं होगा, कुछ मांझे वाले जेल नहीं जाएंगे, तब तक ये हत्यारा मांझा बेचने वाला बंद नहीं करेंगे ये लोग। मांझा आता कहाँ से है और ये कैसे ट्रांसपोर्ट हो जाता है? अगर चाइनीज माल एकदम प्रतिबंधित है, जब से हुआ था बीच में आपके कि चाइना का हर माल प्रतिबंधित किया जाएगा भारत में, फिर भी ये चीजें आ जाती है, किस तरह जाती है, किसके सहयोग से? देखिए, WTO और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बंधन में चूंकि भारत बंधा हुआ है, इसलिए किसी भी चीज को किसी भी देश से आयात करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है, उसको आने के लिए उसको खतरनाक हिजार्डियस चीज़ों के उसके श्रेणी में रखा जा सकता है। इन सब चीज़ों की मांग हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से करेंगे। लेकिन अभी तो ये है कि जो मांझी आ रहे हैं, चोरी छुपे आ रहे हैं, विभिन्न प्रकार से आप जानती हैं स्मगलरिंग करके आ रहे हैं, चूंकि उनका मूल्य अच्छा मिलता है, इसलिए दुकानदार भी लालच में आकर के इस तरह के मंझे बेचते हैं। तो मेरा मानना है, चोरी छुपे आ रहे हैं, विभिन्न प्रकार से आप जानती स्मगलरिंग करके आ रहे हैं, चूंकि उनका मूल्य अच्छा मिलता है, इसलिए दुकानदार भी लालच में आकर के इस तरह के मंझे बेचते हैं। तो हम लोगों की मांग ये थी दीक्षा महिला कल्याण शोध संस्थान की तरफ से, चूंकि मैं इस कार्यक्रम का संयोजक भी था, इस नाते मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों की मांग ये थी कि यदि चाइनीज मांझे की बिक्री करते हुए कोई दुकानदार पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ 307, 120B के षड्यंत्र में मुकदमा दर्ज हो, और उस क्षेत्र में जो लोग चाइनीज मांझे से घायल हुए हैं उस मुकदमे को उसके साथ कनेक्ट किया जाए, और फिर उनको उस मुकदमे में 307 की सजा में जेल जाने का प्रावधान है, 10 साल की सजा का प्रावधान है, तो वे जेल जाए ताकि लोग चाइनीज मांझा बेचने से डरे। अभी बीच में सिगरा थाना में भी चाइनीज मांझे का कई सारा स्टॉक पकड़ा गया था, फिर भी लोग सतर्क नहीं हुए और धड़ल्ले से बिक्री कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, सिगरा थाना अंतर्गत, औरंगाबाद क्षेत्र में लक्सा थाना अंतर्गत और चौक थाना अंतर्गत और दशाश्वमेध थाना अंतर्गत, ये चारों मेन पॉकेट्स हैं जहां पर ये बेचे जा रहे हैं। तो सरकार को हम लोगों ने ध्यान आकृष्ट किया है कि इन जगहों पर चाइनीज मांझे ज्यादा बेचे जा रहे हैं, और LIU के अधिकारियों से भी हम लोगों ने बात की है कि उस पर सर्च करके, जांच करके यथाशीघ्र इसकी रिपोर्टिंग सरकार को करे, सरकार इनको 307 में पाबंद करे, बंद करे, इनको जेल भेजे, तभी चाइनीज मांझे की बिक्री रुक पाएगी। और हम लोगों ने एक और मांग की है कि चाइनीज मांझे में से जो लोग घायल हो रहे हैं उनको 5 लाख रुपए की, जो लोग जिनकी मृत्यु हो रही है उनको 5 लाख की मदद, और जो घायल हो रहे हैं कम से कम उनको 1 लाख रुपए की मदद। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये पैसों की रिकवरी उन्हीं अधिकारियों से हो
जिनको रोकने की जिम्मेदारी इनकी है। मतलब उस थाने के अधिकारियों से, उस क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारियों से जहां पर चाइनीज मांझे बिक रहे हैं, उनके तनख्वाहों से इसकी वसूली या उनके निजी एसेट से इसकी वसूली करके दिया जाए घायलों को, तभी या मृतकों को, तभी प्रशासन भी इस पर ज्यादा जागरूक होगा। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।